जीवन के पलों को पीछे मुड़कर याद करते समय खिलखिलाना और मुस्कुराना सबसे बड़ा बैंक बैलेंस है। हमारा जीवन चक्र हमें कहीं भी ले जाए, पर बेवजह निराश न होने का स्वभाव हमें बेकार की वैचारिक उथल पुथल से बचाए रखता है। तनाव, निराशा और खराब सेहत जैसी मुसीबतें किसी पर भी आ सकती हैं। जब दोस्त, शुभचिंतक, परिवार, चिकित्सक मदद करने में असफल हो जाते हैं, तो हम एक अलौकिक ताकत की तरफ उम्मीद की नजर से देखने लगते हैं और मन प्रार्थना करते लगता है। तब हमें भरोसा होने लगता है कि कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जिसके पास पूरे संसार का नियंत्रण है। अपनी अर्चना में हम उसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। महान संत गुरु नानक कहते थे, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे प्रार्थना नहीं सुलझा सकती। कोई देख ऐसा नहीं जिसका निवारण प्रार्थना में नहीं। कोई मुश्किल ऐसी नहीं है जिसे प्रार्थना से जीता नहीं जा सकता। हर प्रार्थना का जवाब मिलता है क्योंकि भगवान का घर हमारे मन में ही तो है। कबीर कहते थे, कोई परम शक्ति है जो सब तय करती है, लेकिन मेरी पहली प्रार्थना तो मेरे ताने और बाने से शुरू होती है। ताना और बाना संतुलित होता है तो जीवन में हर बात सही होती है। मन से बैरागी होने के कारण कबीर की दुनिया में कोई विलासिता नहीं थी, इसलिए सुख और आराम की तमन्ना कभी भी कबीर की प्रार्थना का हिस्सा नहीं बनी। उनकी सच्ची विनती तो इसी भाव के लिए थी कि हरेक के जीवन से पाखंड और हिंसा दूर हो जाए। मानव इस जीवन को एक खूबसूरत परिभाषा में बालते हुए पवित्र जीवन जिए। मनुष्य का जीवन सुख और दुख से सदा ग्रस्त रहता है। संसार अनंत है और मानव के लिए संग्रह का विपुल खजाना भी। मनुष्य के बेचैन रहने का कारण खुद वही है। वह भीतर की सुखद यात्रा नहीं करता और बाहर ही उलझा रहता है। इसका कारण यह है कि अधिक पाने की कामना उसे असंतोष के मकड़जाल में उलझा कर रखती है। सदा आनंद में सिर्फ वही रह सकता है जो अपने से ज्यादा औरों के लिए खुशी चाहता हो। एक बार की बात है, एक नादान अमीर लड़के को उसके गुरु ने बहुत समझाया कि मन के भीतर झांक कर देखी तो भरपूर आनंद ही आनंद है। पर वह नहीं माना और जिद पर अड़ा रहा कि उसे अपनी आंखों से देखना है कि आनंद होता क्या है। गुरु उसको हरियाली सी जगह पर ले गए जहां सरसों के खेत थे, तितलियां, भंवरे थे। गुरु ने कहा, तुम कुछ देर यहीं पर ठहरो, मैं बस अभी वापस आया। गुरु की अनुपस्थिति में कोयल ने गीत सुनाया, शीतल पवन भी बहने लगी। कुछ पल को थोड़ी बारिश हो गई और आसमान में इंद्रधनुष भी छा गया। बारिश के बाद मौसम और भी सुहाना हो गया। गुरु लौटे मगर वह चकित थे कि अमीर लड़का अब भी जिद पर अड्डा था कि आनंद कहाँ है। जीवन जब अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, तब यह निर्मल और सहज होकर सभी के लिए प्रार्थना करने लगता है। परमपिता ने हमें कुदरत के खजाने से बहुत कुछ उपहार में दिया है। हया, पानी, खुशबू, फूल, फल, रंग, तितली, भंवरे, इंद्रधनुष। ये सभी हमारी इबादत का जरिया बन सकते हैं। हम इनके प्रति भरपूर स्नेह सहेज कर परमपिता की असली विनती और अर्चना कर सकते हैं।